तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारे परम मित्र हैं और आज जो है हमारा जो क्लास है आज का वो बेसिक मैथ का क्लास है डियर। और ये हमारे सामने बालकृष्ण सर हैं और ये आपको आज बेसिक मैथ जो है बताएंगे। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से बने रहिए और जिन बच्चों को बेसिक मैथ की समस्याएं हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्लास है रामबाण होने वाली है। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और इसका जो है लाभ उठाइए। ठीक है सर, अब आप अपना क्लास स्टार्ट करिए। धन्यवाद सर। आज हम लोग इस नड्डा क्लासेस में आज बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं हम लोग कि आखिर में बेसिक मैथ की ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, चाहे वो सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर अन्य अदर चाहे जो सब्जेक्ट हो, तो उसमें हम बेसिक की बात करते हैं। क्योंकि अगर चीज़ें हमें बेसिक से पता हो तो उसमें हमें इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आइए आज हम कुछ बेसिक चीज़ों का जिक्र करते हैं मैथ में। तो हम पहले शुरू करते हैं कुछ चीज़ों को संख्या के माध्यम से। तो आइए हमारा पहला टॉपिक होगा संख्या। आज हम लोग संख्या के विषय में पढ़ने वाले हैं। संख्या क्या है? तो गणित में संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब वो 10 चिन्ह हैं कौन कौन से, ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो 10 चिन्ह हैं जिसे हम कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इन 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है जो आपके सामने है। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम देखते हैं कि संख्या का निर्माण कैसे किया जाता है इन चिन्हों से। आइए हम एक संख्या लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 234। तो इस संख्या का निर्माण करने के लिए इन 10 चिन्हों में से ही ये तीन चिन्ह लिए गए हैं। तो ये 3 चिन्ह हैं जिन्हें हम अंक कहते हैं। ये है आपका 2, 3, 4, ये जो चिन्ह है जिसे हम अंक कहते हैं। और ये जो टोटल है इसे हम संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? इस संख्या में ये 3 अवयव हैं जिन्हें अंक कहते हैं और ये चिन्ह भी हैं। तो इस संख्या में ये 3 चिन्ह हैं। तो आगे देखते हैं कि संख्या में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर एक संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। उनका एक स्थानीय मान होता है और उसमें एक जातीय मान होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस संख्या में 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं। आइए यहीं देखते हैं। जैसे ये 234 एक संख्या है, तो ये जो संख्या है इसको हम इकाई कहते हैं, इसको हम दहाई कहते हैं, इसको हम सैकड़ा कहते हैं। आगे भी है, ऐसे हजारवां पद होगा, लाखवां पद होगा। तो ये इनका स्थानीय मान है। इस संख्या में ये चीजें स्थानीय मान है, इनका इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अगर हम बात करें 4 का स्थानीय मान, तो ये इकाईवें स्थान पे है, तो इस 4 का स्थानीय मान 4 होगा। अगर ये 3 का स्थानीय मान हम लोग देखें तो ये दहाई वाले अंक पे है, तो ये इसको ले लेते हैं और इस 0 को ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। अगर हम 2 को लेते हैं तो ये 2 का जो स्थानीय मान सैकड़े पे है, इसके बाद 2 0 ले लेते हैं। तो ये हुआ स्थानीय मान। अब ये आप लोगों को समझ में आया। 234 में अगर 4 का इकाई अंक देखें तो इकाईवें स्थान पे 4 है। 3 का अगर स्थानीय मान देखें तो ये 30 है। अगर 2 का स्थानीय मान देखें तो 200 है। अब एक संख्या हम और लेते हैं और आप लोग इसको देखिए कि कैसे इसका किस किस अंकों का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। आप लोग इसको करके देखिए। चलिए आप लोग बताइए इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। अब 9 का स्थानीय मान देखिए। अब आप यहां से गिनने वाले हैं कि ये किस स्थान पे है 9। अगर हम इधर से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस सैकड़े के स्थान पे है, तो इस 9 को पहले हम 9 लिख देते हैं और इसके आगे 2 अंक हैं तो 2 0 लिख देते हैं। तो इस 9 का जो स्थानीय मान हुआ वो 900 हो गया। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि एक संख्या में
दो चीजें होती हैं। जो पहली चीज हमने आपको बताई वो था स्थानीय मान, वो था स्थानीय मान। जैसे अगर हमें इस प्रकार की प्रक्रिया दी हो 2 गुणे 3, तो ये चीजें बड़ी सामान्य सी होती हैं और हम देखते हैं 2 तिहाई 6 हो जाता है। और जैसे ही ये 2 + 3 हो तो हम इसे तुरंत ही अपने माइंड में कर लेते हैं, 2 3 5 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर भाग की बात की जाए तो 8/2 तुरंत हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, और 3 × 4 12 कर देते हैं। ये चीज़ें बड़ी आसान सी लगती हैं। इतनी चीज़ें जो हम देख रहे हैं सामान्य चीज़ें, तो ये बड़ी सामान्य सी लगती हैं ये चीज़ें। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि दिक्कत हमें होती कब है। लेकिन जब ये चीज़ें मुझे ऐसे कर दी जाती हैं तो ये हमें थोड़ा सा परेशान करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें भिन्न में हैं। तो आइए आज हम लोग इसी के विषय में डिस्कस करने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाना, भाग ये कैसे करते हैं। तो ये बेसिक से हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसे ये एक चीज़ है, एक भिन्न है 1/2 और ये प्लस का चिन्ह है और ये है 1/4। अब देखते हैं कि ये हमें हल करना है, तो ऐसे सामान्य सा तो हम जोड़ नहीं देंगे, सामान्य से इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस भिन्न में, ये जो दोनों भिन्न हैं, इस भिन्न में 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाला है उसे हर कहते हैं। तो इस भिन्न के 2 पार्ट, एक अंश है एक हर है। और जैसे ही मुझे भिन्नों की जोड़ की बात आती है, जैसे ही भिन्नों की जोड़ की बात आती है तो पहले हम सर्वप्रथम हर को देखते हैं, हर को देखते हैं और उनका लासा लेते हैं, उनका लासा लेते हैं। पहले चलते हैं हम इस प्रक्रिया को करते हैं, आगे लासा लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे मैंने 2 और 4 का लासा लिया, इसे 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, ये कटा है ना। अब इसका जो लासा है ये 2 × 2, ये 4 आ गया है ना। तो इस भिन्न में सर्वप्रथम हम एक इस बटे की ये जो लाइन है इसे खींच देते हैं और जो लासा है इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब इस वाले हर से, पहले वाले हर से इसमें भाग देते हैं और जो मान आता है उसका ऊपर अंश से गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने 2 का 4 में भाग दिया तो इसका मान आया 2 और अंश था ऊपर 1, तो 1 × 2 और ये प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। और 4 में जब 4 का भाग देते हैं तो उसका मान 1 आता है, तो यहाँ 1 × 1। अब हम इसको कर लेते हैं आगे। ये क्या होगा, 2 × 1 = 2 प्लस 1, 2 + 1/4, तो इसका मान 3/4 आ गया। तो हमने इसको देखा, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, एक एक प्रक्रिया से सारी प्रक्रियाएं बधी हुई हैं।